हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुमित्रा मैम नया उजाला सोशल फाउंडेशन से। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम कवर करने वाले हैं जो कि है इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस, यानी महत्वपूर्ण आविष्कार जो दुनिया को बदल के रख दिया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस हुए हैं हमारे दुनिया में इतने सालों में जो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस लाए हैं एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, एज अ वर्ल्ड। और उन में से जो इम्पॉर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा बदलाव का कारण बने हैं, उन इन्वेंशंस को, उन आविष्कार को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो का पार्ट 1 होगा, 2 वीडियोस होंगे इसके, तो आप दोनों वीडियोस अच्छे से देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस पार्ट 1। सबसे पहले हमको ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो वर्ड है इन्वेंशन, इसका क्या अर्थ होता है। व्हाट इज़ इन्वेंशन? An invention refers to the creation or discovery of a new process, product or idea that didn't previously exist। यानी ये क्या है? ये क्रिएशन है या कह सकते हैं हम डिस्कवरी है कोई नया चीज़ का। ठीक है, कोई नया प्रोसेस हो सकता है, कोई नया प्रोडक्ट हो सकता है, आइडिया हो सकता है। ठीक है, जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, जो पहले नहीं था। ठीक है, उसी को हम इन्वेंशन कहते हैं। It's an innovative development that brings something new or significantly improves upon existing methods, technologies, or concepts, thereby contributing to advancements in various fields like science, technology, medicine, or everyday life। ठीक है, तो ये इनोवेटिव डेवलपमेंट है, मतलब इसमें क्या होता है कि कुछ न्यू चीज़ें आती है। ठीक है, जो पहले की चीज़ों को और ज़्यादा इम्प्रूव कर देती है। ठीक है, एग्जिस्टिंग मेथड्स है, जो टेक्नोलॉजी है, उसको और एडवांस बनाती है। ठीक है, और इससे क्या होता है, बहुत सारे फील्ड्स जैसे हमारा साइंस है ना, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, आम जिंदगी, एवरीडे का जो लाइफ होता है, सब में इसका अच्छा असर होता है। ठीक है, तो यही इन्वेंशन का पूरा डेफिनेशन है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आविष्कार क्या होता है। आविष्कार एक नई प्रक्रिया, उत्पाद या विचार के निर्माण या खोज को संदर्भित करता है जो पहले मौजूद नहीं था। ये एक अभिनव विकास है जो मौजूदा तरीकों, प्रौद्योगिकों या अवधारणाओं पर कुछ नया या महत्वपूर्ण सुधार लाता है, जिससे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा या रोज़मर्रा की ज़िंदगी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति में योगदान होता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी ये जो बेहतरी आता है ना, बेटरमेंट आता है, वही हम कह सकते हैं इन्वेंशन सक्सेसफुल है ना। जो पहले चला आ रहा था उससे बेहतर, राइट। तो अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले है व्हील, यानी पहिया। तो व्हील, जैसे कि आप सब जानते हैं, ये मानवता के शुरुआती आविष्कारों में से एक है। वन ऑफ ह्यूमैनिटीज़ अर्लीस्ट इन्वेंशंस। The wheel revolutionized transportation and is a foundation for various mechanical devices। ठीक है, ये जो है पहिए जो होते हैं, ये परिवहन में क्रांति इसने ला दिया। ठीक है, रेवोल्यूशन ला दिया, और ये विभिन्न यांत्रिक उपकरणों की नींव है। ठीक है, जितने भी मैकेनिकल डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते हैं ना, परिवहन के लिए, सब में आप देखो व्हील का आज के दिन में कितना बड़ा रोल है ना। पहियों के बिना तो जैसे ज़िंदगी थम जाएगी। तो सबसे पहले देखिए व्हील इन्वेंट कहाँ हुआ था, किसने किया था। कह सकते हो कि द व्हील वॉज इन्वेंटेड इन द 4th मिलेनियम BC इन लोअर मेसोपोटामिया, जो कि आज मॉडर्न डे का इराक है, वेयर द सुमेरियन पीपल इंसर्टेड रोटेटिंग एक्सल्स इनटू सॉलिड डिस्क्स ऑफ वुड। ठीक है, तो पहिए का आविष्कार 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लोअर मेसोपोटामिया, जो कि आधुनिक इराक है, यहाँ हुआ था। ठीक है, लोअर मेसोपोटामिया में 4th मिलेनियम BC में। ठीक है, और ये लोअर मेसोपोटामिया जो है, ये अभी के दिन का इराक है। यहाँ जो सुमेरियन लोग थे, उन्होंने लकड़ी की ठोस डिस्क में घूमने वाली धुरी डाली थी, और उसी से व्हील जो है इन्होंने आविष्कार किया था, यूज़ करना शुरू किया था। तो देखिए जो राइट साइड का पिक्चर है, कुछ इस तरीके का, जो पहिए के बीचों बीच इन्होंने एक्सल डाला था, और उससे क्या होता था, पहिए घूमते थे, राइट।
और ग्रेट इन्वेंशंस में देखिए व्हील आता है, जो कि हिस्ट्री को ही बदल के रख दिया। तो पहले ये जैसे आप देख सकते हैं लॉग ऑफ वुड्स को पहले लोग व्हील की तरह यूज़ करते थे, फिर वुड को डिस्क शेप में काट के वो पहिए की तरह यूज़ हुआ, और फिर नॉर्मल जैसे साइकिल वगैरह में व्हील आते हैं, और आजकल तो आप देख ही सकते हो गाड़ी वगैरह में इस तरीके के व्हील्स आते हैं। तो इसी तरीके से जो है पहियों में चेंजेस आए, है ना, इतने सालों में। ओके, सो नेक्स्ट जो बड़ा इन्वेंशन है जो हमारे दुनिया को चेंज कर दिया, उसको देखते हैं वो क्या है। दैट इज़ प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस क्या होता है? छपाई प्रेस, प्रिंटिंग का जो मशीन होता है, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस के जो इन्वेंटर थे, आविष्कार थे, उनका नाम है जोहानस ग्यूटेनबर्ग, ठीक है। और इन्होंने इन प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया 1440 के आसपास जर्मनी में। 1440 में जर्मनी में इसका आविष्कार हुआ जोहानस ग्यूटेनबर्ग के द्वारा। इन्वेंटेड बाय जोहानस गुटेनबर्ग अराउंड 1440 in Germany, this innovation greatly facilitated the spread of knowledge and ideas through printed materials. आज जो हम पढ़ाई करते हैं किताब, अभी तो इंटरनेट का ज़माना है, लेकिन जो किताबें हैं उनमें जो हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है, जो प्रिंट हो रहा है, छाप रहे किताबें, वो क्या है? स्प्रेड ऑफ नॉलेज है ना। मतलब हम जो एक जन जानता था वो सब तक कैसे पहुंच रहा है? किताबों के द्वारा, कागज़ के द्वारा, ठीक है। और इसमें जो प्रिंटिंग हो पा रहा है वो कैसे हो पा रहा है? प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से, जो जोहानस गुटेनबर्ग ने 1440 में जर्मनी में किया था, ठीक है। ये जो इनोवेशन, ये ऐसा इनोवेशन है जो स्प्रेड ऑफ नॉलेज कर दिया, है ना। एक चीज़ जो आज एक जन को पता थी, आज सबको पता है ना। नॉलेज बोलिए, आइडियाज़ बोलिए, ये प्रिंटेड मटेरियल में छाप के जो है स्प्रेड हुआ है। तो जोहानस गुटेनबर्ग द्वारा आविष्कार किया गया इस नवाचार ने मुद्रित सामग्री के माध्यम से ज्ञान और विचारों के प्रसार को बहुत सुविधाजनक बनाया। तो ये देखिए एकदम उस ज़माने का 1440 में जो प्रिंटिंग प्रेस से बहुत बड़े बड़े इस तरीके के थे जब ये आविष्कार हुआ था। अभी तो प्रिंटिंग प्रेस अब तो हम बहुत पहली बात तो यूज़ ही नहीं करते हैं आजकल, और ज़्यादा किताबों वगैरह के लिए ही यूज़ होता है, बहुत छोटे हो गए हैं अभी, है ना। अभी तो सब काम ऐसे भी डिजिटली ही हो रहा है। सो प्रिंटिंग प्रेस कुछ इस तरीके का, पुराने प्रिंटिंग प्रेस ऐसे दिखते थे। नेक्स्ट जो माइलस्टोन वाला इन्वेंशन है वो है हमारा टेलीफोन, है ना, जो जिसके बिना आज हम अपनी ज़िंदगी इमेजिन ही नहीं कर सकते, मोबाइल के बिना, है ना। तो ये शुरू कहाँ से हुआ था? टेलीफोन से। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन, चेंजिंग कम्युनिकेशन बाय एनेबलिंग रियल टाइम वॉइस ट्रांसमिशन ओवर डिस्टेंसेस। तो इसके जो इन्वेंटर थे उनका नाम आप सभी को एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, दैट इज़ अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है, टेलीफोन के इन्वेंटर। और इसके आविष्कार ने क्या किया? कम्युनिकेशन को ही बदल के रख दिया। मतलब पहले के ज़माने में लोग चिट्ठी वगैरह लिखते थे, है ना। टेलीफोन से क्या हुआ? ये जो कम्युनिकेशन है इसमें बहुत बड़ी चेंज आई, ठीक है। रियल टाइम वॉइस ट्रांसमिशन, मतलब हम सही में जो मनुष्य बात कर रहा है उसकी आवाज़ सुन पा रहे हैं, है ना, बहुत दूर दूर से। तो ये बहुत महान आविष्कार है ये। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, जिसने दूरी पर वास्तविक समय में आवाज़ संचरण को सक्षम करके संचार को बदल दिया। मतलब कम्युनिकेशन के पूरे सिस्टम को ही बदल के रख दिया, है ना। देखिए टेलीफोन वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड इन 1876, पहली बार इन्वेंट हुआ था 1876 में बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। Within 7 years of its invention, the telephone exchanges were established in Bombay, Madras and Calcutta. ठीक है, तो पहली बार ये आविष्कार हुआ था 1876 में। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसका आविष्कार किया था, और इसके आविष्कार के साथ 7 वर्षों के भीतर ही बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित हो गए थे, ठीक है। जो मेजर सिटीज़ थे उस वक्त के भारत के, वो है बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, और इन तीनों जगहों में ही जो है टेलीफोन एक्सचेंजेस शुरू हो गए थे।
केवल 7 वर्षों के अंदर 1876 में इन्वेंट हुआ था और उसके 7 वर्षों के अंदर ही भारत में टेलीफोन एक्सचेंजेस इन शहरों में प्रवेश कर चुका था। तो ये है जो मिडिल में जिनका फ़ोटो दिया है, दिस इज़ अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। आप देख सकते हैं राइट साइड उनका, वो जब काफ़ी यंग थे, ये तब का फ़ोटो है और कुछ इस तरीके का दिखता था जो उस समय का टेलीफोन जब इन्होंने आविष्कार किया था। ठीक है, और उसके बाद तो आपको पता है लैंडलाइन वगैरह हम लोग भी यूज़ किए हैं ना, पीएनटी। तो उसके बाद तो खैर मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, बट शुरू यहाँ से ही हुआ था। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये 3 आविष्कार के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल गया है। व्हील, प्रिंटिंग प्रेस एंड टेलीफोन। ठीक है, कहाँ इन्वेंट हुआ, किसने इन्वेंट किया, कब, ये 3 बातें आपको याद रखनी है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और इन्वेंशंस के बारे में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।